क्या राजनीतिक दल को कार्यालय लेने का अधिकार है? क्या सदस्य संख्या उसका आधार है? अगर आधार है तो तयशुदा मानक में चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा। अगर खांसी भी किसी को होगा तो नीतीश कुमार जी के चलते, सर्दी ठीक हो गया तो नीतीश कुमार जी के चलते। अब इसका कोई उपाय है भाई? भाई नजदीकियां तो एनडीए के ऊपर लेगा। बिहार की जनता को यह अधिकार है कि विपक्ष के नेता कहां लापता थे, कहां थे चुनाव परिणाम आने के बाद 1-2 दिन आए, उदय हुए फिर निकल गए। अरे कहां थे तो बताइएगा ना भाई। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पता नहीं चले, विपक्ष के नेता के बारे में जनता को नहीं पता चले, तो अपना लोकेशन क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, जनता का लोकेशन खोज रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अरिजीत सिंह। चिराग पासवान को अब बिहार सरकार के द्वारा पार्टी कार्यालय जो है वो आवंटन कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो उनके चाचा का जो पार्टी कार्यालय है वो भवन निर्माण विभाग के द्वारा आवंटन किया गया है। तो इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के एमएलसी है, प्रवक्ता है नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं, अब चिराग पासवान को पार्टी कार्यालय मिला है लेकिन उनके चाचा का ही पार्टी कार्यालय? राज्य सरकार के तयशुदा नीति के तहत हर एक राजनीतिक दल जो रजिस्टर्ड है, जिसकी सदस्य संख्या होती है, उसको दलीय कार्यालय की जगह आवंटित होता है। माननीय पशुपति पारस जी का जो कार्यालय था, उसके पहले रामविलास जी के नेतृत्व में जो लोजपा थी उसका वह कार्यालय था। सदस्य संख्या पारस जी के पास था तो वह पारस जी को मिला। अब सदस्य संख्या लोकसभा में उनका 0 हो गया है, तो चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास जी की पार्टी, वह पहले उनके घर से चलता था जब एक सांसद थे। अब उनके सांसद ज्यादा हो गए तो उन्होंने आवेदन दिया और आवेदन के आलोक में सरकार ने यथोचित आदेश दिया, इस शर्त के साथ कि बगैर अनुमति के कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। तो इस शर्त के साथ आवंटन हुआ। इसके राजनीतिक अर्थ क्या है भाई? संख्या बल उनके पास है तो आवंटन हुआ उनका। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि जब पशुपति कुमार पारस का पार्टी कार्यालय जब उनका समय पूरा हो गया तो फिर री अपील किए थे कि हमें पार्टी कार्यालय रह दिया जाए, लेकिन वो फिर तो सरकार को अधिकार है ना भाई। अब हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट आपका सुनवाई नहीं करे। सरकार के मानक के अनुसार हुआ है कि नहीं? क्या राजनीतिक दल को कार्यालय लेने का अधिकार है? क्या सदस्य संख्या उसका आधार है? अगर आधार है तो तयशुदा मानक में चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से नजदीकियां बढ़ी, इसलिए चिराग पासवान को बढ़ाया जा रहा है। देखा जाए तो चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री। अरे वो तो नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति है ना कि उन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूमता है। अगर खांसी भी किसी को होगा तो नीतीश कुमार जी के चलते, सर्दी ठीक हो गया तो नीतीश कुमार जी के चलते। अब इसका कोई उपाय है भाई? भाई नजदीकियां तो एनडीए के पार्ट हैं। पशुपति पारस जी किसके पार्ट हैं? वही तो अपने आप को एनडीए में ही कहते हैं। तब इसका क्या अर्थ है? अब इसका कोई अर्थ निकालने वाला अनर्थ निकालते रहे। अब जिसको कार्यालय आवंटित हुआ वो कार्यालय में प्रवास करे। लेकिन क्या इससे चाचा भतीजा में दूरियां और बढ़ेगी ही ना, क्योंकि जिस तरह से उनका पार्टी कार्यालय छिन गया। अरे सबको अपना अपना घर है, काहे के लिए चिंता करते हैं? पारस जी को घर होवे करेगा पटना में, नहीं किसे होगा। चिराग पासवान अपना घर से कार्यालय चला सकते हैं तो पारस जी नहीं चला सकते हैं? हर आदमी को चाचा भतीजा में कहीं मतभेद होता है? अरे टेम्पोररी मतभेद होता है। सब कभी एक होंगे कि नहीं दोनों में से? चाहता है कि नहीं एनडीए? एनडीए जदयू चाहता है एनडीए एनडीए की तो इच्छा रहते ही कि टूट फूट नहीं हो। सबके लिए सबसे अच्छा राजयोग देखने लालू जी अभी हैं, एकदम खाली हैं। ज्योतिषाचार्य का ले लिए हैं ट्रेनिंग, जिसको दिखाना है जाकर राजयोग दिखा ले। तेजस्वी यादव एक्शन में दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, लेकिन वो उल्टा बोल रहे हैं। वही फंसाते हैं वही बचाते भी हैं। किसको फंसाए हैं? नाम बताए ना। तेजस्वी यादव को हम ही 420 का आरोप लगाए थे, सीबीआई कोर्ट में मामला है। हम ही लोग कहे थे ईडी का केस, हम ही लोग कहते 43 बीघा जमीन में बना लो। अरे भाई तो अपने फंसते हैं तो अपने ने पेशी करिए होगा, आपका दूसरा कौन जिम्मेवार इसके लिए? तेजस्वी तो कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनने का इच्छा नहीं, लेकिन बिहार में नौजवानों को रोजगार मिले, बिहार में पलायन। रोजगार तो मिलेगा ही, रोजगार मिल ही रहा है, रोजगार मिलता भी रहेगा। तो लेकिन हमने गए कहाँ फिर रोजगार दिया गया हम जब हटे? अच्छा, ये राजस्व विभाग में जो नौकरी मिला सो, अरे सब उनका जमीन जब जाति गणना कराया तब ना पता चला कि 43 बीघा जमीन इनको है, नहीं तो पता नहीं चलता। गुपचुप काम के लिए था ये सब, अब पता सब खुलासा हो रहा है सब।
वो तो बोल रहे हैं कि प्रक्रियाधीन हमारे 3 लाख नौकरियां हैं, उसी को अब देंगे और उसके सिवा कुछ भी नहीं देंगे। 3 लाख हम ही करके गए हैं साइन। इतन मैंने ये कौन साइन किया है? 3 लाख हम ही निकाल के गए हैं। वो क्या कह रहे हैं। निकाल के गए हैं? आरडब्ल्यूडी में कई निकला है विज्ञापन? वो जानकारी उनको है? अरे बेचारा विदेश उदेश घूमे से बताइए ना, रहे कहाँ गए थे? थाईलैंड गए थे कि बैंकॉक गए थे कि मॉरिशस गए थे? कहाँ थे इतने दिनों तक? कहाँ प्रवास कर रहे थे? ये ना बताइए बिहार की जनता को। बाकी तो राजनीतिक टीका टिप्पणी होता रहेगा। बिहार की जनता को यह अधिकार है कि विपक्ष के नेता कहाँ लापता थे, कहाँ थे? चुनाव परिणाम आने के बाद 1-2 दिन आए, उदय हुए, फिर निकल गए। अरे कहाँ थे तो बताइएगा ना भाई। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पता नहीं चले, विपक्ष के नेता के बारे में जनता को नहीं पता चले, तो अपना लोकेशन क्लियर ही नहीं कर रहे हैं, जनता का लोकेशन खोज रहे हैं। तो क्या कुछ कर रहे थे जदयू के कद्दावर नेता एमएलसी नीरज कुमार, आपने सुना। ऐसे तमाम खबर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।